एक्सरसाइज 10G क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रही है एक एवरेज स्पीड या स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और उस पैसेंजर ट्रेन के ऊपर एक पर्सन है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एक गुड्स ट्रेन को जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये तो स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की जो मैंने अभी आपके सामने लिखी, और जिस गुड्स ट्रेन को वो ऑब्जर्व कर रहा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसकी स्पीड है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है कि अगर ये जो गुड्स ट्रेन है ये अगर 8 सेकंड में उस ऑब्जर्विंग पर्सन को क्रॉस करती है तो ये बताइए कि इस गुड ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन, ये मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। इस सवाल में आपसे पूछा यह जा रहा है, सबसे पहले तो आपको बताया ये गया है कि एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गुड्स ट्रेन आ रही है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रही है। इस पैसेंजर ट्रेन के ऊपर एक पर्सन है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है इस गुड्स ट्रेन को आते हुए, और ये गुड्स ट्रेन उस पर्सन को 8 सेकंड में क्रॉस कर लेती है या 8 सेकंड में उसको पास कर लेती है। तो आपने ये बताना है कि गुड्स ट्रेन की लेंथ कितनी है। जब भी आप कभी दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड की बात करते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के ऑपोजिटली ट्रैवल कर रहे हों, तो उसके लिए आप ये करते हैं कि उन दोनों की स्पीड का एवरेज लेते हैं, यानी कि उन दोनों की स्पीड को, एवरेज सही लफ्ज़ नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों की स्पीड को आप कंबाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रेन्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ हम ये करेंगे, ये स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ। रिलेटिव टू द पर्सन on the train the two trains are moving apart at the sum of their speeds. अब आप इन दोनों की जो स्पीड है उसको सम कर लीजिए, दैट इज 72 प्लस 54 विल बी इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। अब आप, क्योंकि आपको टाइम यहाँ पर सेकंड्स में दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 126 1 मल्टीप्लाई बाय 3600। जब आप ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.035 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अब जैसे कि आपको पता है कि 8 सेकेंड्स में, इन 8 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला s मल्टीप्लाई बाई टी। सिंपली वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। स्पीड क्या है आपके पास, 0.035 मल्टीप्लाई बाय टाइम 8 सेकेंड। आंसर आएगा आपके पास 2.8 किलोमीटर, क्योंकि ये जो यूनिट है आपके पास ये है किलोमीटर ओवर सेकेंड, ये है सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया और ये किलोमीटर आ गया आपके पास। अब आप ये करेंगे, क्योंकि आपको लेंथ मालूम करनी है ट्रेन की, ये डिस्टेंस जो हमने मालूम किया है यही हमारे पास इस ट्रेन की लेंथ है। 2.8 किलोमीटर को सिंपली आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2.8 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और ये आपके पास आंसर आएगा 280 मीटर्स। 280 मीटर्स आपके पास
लेंथ होगी आपकी गुड्स ट्रेन की, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर।